तमाम किश्तवाड़ की आवाम को मेरा आदाब अस्सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि दिन ब दिन बिजली की कटेलमेंट किश्तवाड़ में हो रही है और किश्तवाड़ के जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत तंग आ चुके हैं, क्योंकि आज मैं मार्केट में भी गया था तो मार्केट में सुनने को हर जगह यही बात मिली, चाहे वो कोई भी दुकानदार हो, वेल्डिंग वाला हो, उसने बैंक से कर्जा उठाकर वेल्डिंग की शॉप खोली है। फर्नीचर वाला हो, उसने बैंक से लोन निकालकर फर्नीचर की दुकान खोली है। चाहे वो टायर वर्कशॉप वाला हो, उसने बैंक से कर्जा उठाकर दुकान खोली है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जो चीज़ें हैं, चाहे उसने भी बैंक से कर्जा उठाकर वो आइटम्स डाली है। चाहे वो फूड स्टेट वाला हो, वो बेचारा दुहार लगा रहा है, बिजली के कारण काम ठप पड़ा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तमाम लोगों को, तमाम किश्तवाड़ की बाशूर बागूर आवाम को बिजली की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की आवाम बात करने को राज़ी नहीं है, बात करने को आगे नहीं आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात नहीं कर पा रही है, चाहे हमारे सीनियर सिटीजन्स हो, चाहे हमारे लीडर साहिबान हो, जो दावे करती है, बड़े बड़े दावे करती है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये डेवलपमेंट करेंगे किश्तवाड़ के लिए, हम किश्तवाड़ियों के लिए ये डेवलपमेंट करेंगे, मुफ्त बिजली फराहम करेंगे, बाकी चीज़ें। तो मेरा ये टॉपिक जो है ये आज बिजली के ऊपर है। जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पर बन रही है, जो हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से बाहर जा रही है, वहाँ से जब आती है तो इसमें कटेलमेंट क्यों हो रही है? आखिर यहाँ की बिजली को कोई कटेलमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ की बिजली जो हमारे लिए यहाँ पर आती है तो उसमें कटेलमेंट क्यों है? तो ये सोचने वाली बात है कि लोग परेशान हैं। जो बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, जिन्होंने बैंकों से कर्जे उठाए हैं, टायर शॉप खोली है, वेल्डिंग शॉप खोली है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स खोले हैं, या हमारे जो स्टिकर लगाने की मशीन जो होती है, और बाइक वाले हैं, चाहे वो हमारे क्या कहते हैं जो बैटरी चार्जिंग करते हैं, वो हों, उनकी दुकानें हों, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि बिजली के लिए, बिजली के बगैर हमारा जो सिस्टम है ये सब गड़बड़ हो रहा है, और इस बिजली के कारण हम बहुत तंगदस्ती में आए हैं, बच्चों को पालना मुश्किल हो रहा है। सही बात है, बैंकों से कर्जा उठा रहे हैं, बैंकों से कर्जा उठाकर बिजनेस कर रहे हैं, फर्नीचर की दुकानें लोगों ने खोली है, बाकी चीज़ें लोगों ने खोली है जो बिजली के ऊपर ही जिसका दारोमदार है। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मस नहीं हो रहा है। कम से कम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए यहाँ की लोगों को राहत पहुँचाए। मैं तमाम उन लीडर साहिबान से भी कह देना चाहता हूँ जिनकी बोलती बंद है, जो बोल नहीं पा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हों, चाहे वो एनसी के लीडर हों, चाहे वो बीजेपी के लीडर्स हों, चाहे वो पैंथर्स के लीडर हों, चाहे वो क्या कहते हैं हमारे पीडीपी के लीडर्स हों, जो खाली दावे करते हैं लोगों को कि आप लोग जो है हमें वोट कीजिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब जब यहाँ पर इलेक्शन आने वाला है, अब देखो कि हर किसी के घरों में जाकर ये बहुत बहुत बड़ी बातें करेंगे। ये कहेंगे इस टाइम में हमें बोलने की आज़ादी भी नहीं थी, हमारी आज़ादी छीन ली थी बीजेपी ने, हमारा ये किया था मोदी जी ने, हमारा वो किया था मोदी जी ने, और मोदी जी की बात पर अब ये सारी सियासत चलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चलाएंगे। और अन्य, लेकिन इन लोगों ने मुंह नहीं खोला है, न डेवलपमेंट के बारे में, न बिजली के बारे में, न पानी के बारे में, क्योंकि हम जैसे सोशल एक्टिविटीज जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, लोगों की बात आप तक पहुंचाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, एलजी इंतजामिया तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और ईमानदारी और दयानतदारी से उनकी बात पहुंचाते हैं, गरीबों की बात पाए तकमील तक पहुंचाने की
कोशिश करते हैं। हर जगह पर एक तरफ तो मुफ्त बिजली फराम करने की जो लोग बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों से ये कह देना चाहूँ, उन लीडर जो नए नए लीडर जो ये कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पर जी हम किश्तवाड़ को इतनी बिजली फ्री करेंगे, आखिर उनसे ये मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप पैसों की बिजली पहले 24 घंटे दिला दीजिए लोगों को, ताकि लोगों को राहत मिले। और जो बिजनेसमैन हमारे जो नौजवान हैं जिन्होंने 10-10 20-20 लाख रुपया कर्जा उठाकर बैंकों से वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं, उनकी दुकान किसी वक्त भी बंद हो सकती है। उनका जो नुकसान हो रहा है इस बिजली ना होने के कारण, तमाम दुकानदार बिजली के ऊपर ही उनका दारोमदार है। एक किराने वाले को अगर दुकान चलानी हो, उसको भी दुकान पे बिजली होनी चाहिए, फैन की ज़रूरत पड़ती है उसको, क्या कहते हैं उसकी जो मतलब फ्रीज़र वगैरह जो यूज़ करता है, जिसमें आइसक्रीम वगैरह वो बेचता है, जिसमें वो उसकी आइसक्रीम 20-25 हज़ार रुपए की आइसक्रीम जो है, एक दिन अगर बिजली चली जाएगी उसकी 20-25 हज़ार की आइसक्रीम खराब हो जाएगी। ठंडा जो बेचता है बेचारा, वो भी किराने पर ठंडे की ठंडा बेचता है। अगर बिजली नहीं होगी तो वो ठंडा कैसे ठंडा होगा? तो इसलिए लोगों को भी चाहिए कि अपनी आवाज़ बुलंद करें। आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई भी मतलब भारत का संविधान आपको पूरी इजाज़त देता है कि अपनी बात रखने के लिए आप किसी भी जगह अपनी बात रखेंगे। ये जो बिजली की शॉर्टेज जो यहाँ पर दिन ब दिन हमारे बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है, कंप्यूटर्स का सिस्टम है, कंप्यूटर चलाना पड़ता है, बाकी चीज़ें हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती है, ऐसी चीज़ों पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। अब इलेक्शन आने वाले हैं, अब सारे लीडर्स बाहर निकलकर काराकुली लगाकर और गागल्स लगाकर आप लोगों के दरमियान आएंगे और हीरो बन के हम जी हीरो हैं, हमको वोट कीजिए। और जब आप 5 साल के लिए उनको रोज़ गुजार देते हो, फिर वो आप लोगों को पूछते नहीं है आपके घर में पानी है कि नहीं है, आपके घर में बिजली है कि नहीं है, आपके घर में दवाई है कि नहीं है, आपका हॉस्पिटल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपका स्कूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपके बच्चों की फीस माफ़ होती है कि नहीं होती है, स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है कि नहीं मिलती है, या जिस इंसान को दिन की दिहाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन इनको वोट लेना है, ये आएंगे आप गॉगल्स लगाकर, क्लीन शेव करके और हीरो बन के आप लोगों के बीच में, और चंद जो लोग होंगे वो कहेंगे देखो ये हमारा हीरो है, ये वो है, ये वो है। ऐसे चापलूस आपको बहुत मिलेंगे किश्तवाड़ में। मैंने कहा ना कि हम जो है हम ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए लोग हैं, हमें पता है कौन से घर में चूल्हा जलता है, कौन से घर में चूल्हा नहीं जलता है। 10-20 लोगों का नाम याद रख के ये अपने आप को लीडर समझते हैं। फलानी साहब कहाँ है, फलानी साहब को कहना कि वो जो चापलूस हैं, फलानी साहब आपको याद कर रहा था, फिस्तानी साहब आपको याद कर रहा था। ये चीज़ें हमारे किश्तवाड़ में चलती है। एक मतलब जैसे कि ऐड टीवी पर दी जाती है, ऐड चाहे वो गुटखे की ऐड हो, चाहे किसी चीज़ की ऐड हो, और बड़े बड़े अच्छे लोग गुटखे की ऐड देते हैं ताकि वो गुटखा बिके, लोग कैंसर से मरे, लोगों को कैंसर हो जाए, लोगों को वो खाकर उनकी जो है जो जिंदगी है वो तबाह हो जाए। तमाम चीज़ों की एड्स दिखाते हैं और वही लोग करोड़ों अरबों में फिर वही दर्शाते हैं कि हम जी भारतीय है, हम जी ये है, हम वो है, और भारत को उन गुटकों के बीच में डाला जाता है, उनको मजबूर करते हैं। फलानी शाहरुख खान ने जी गुटखे की ऐड दी है, सलमान खान ने जी गुटखे की ऐड दी है, फिस्तानी साहब ने, अक्षय कुमार ने, ये वो लटरम पटरम ऐसे ही लोग हैं। यहाँ पर भी चंद ऐसे लोग हैं जो चापलूसी में माहिर हैं, जो ये करते हैं कि यह सभी लोगों से मेरी ये मौदमाना गुजारिश है, अपने हक अपने राइट्स के लिए लड़ें, क्योंकि आपका देश का संविधान आपको पूरी इजाज़त देता है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बोल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को मैं आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ, और LG इंतज़ामिया से भी मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हमारे किश्तवाड़ में ये
रोज़ रोज़ की ये जो बिजली की कटेलमेंट जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, हमने ये नहीं कहा है आपके पीडीडी डिपार्टमेंट को कि आप छत्तीसगढ़ से जो लोग आएंगे हज़ारों की तादाद में आप हीटर के लिए कनेक्शन दो। हमने नहीं कहा है। हमने यहाँ की बिजली, अगर यहाँ 15,000 कनेक्शन है, हमने ये नहीं कहा उन लोगों से कि आप 1.5 लाख कनेक्शंस दो। हमने ये नहीं कहा कि आप लोग जो भी किराएदार है उसको आप कनेक्शन दो। हमने ये नहीं कहा, किश्तवाड़ियों ने नहीं कहा कि आप लोग इनसे कितना पैसा लेते हो। आखिर पीडीडी डिपार्टमेंट जो कनेक्शन दे रही है किस वजूहात पर दे रही है, क्या समझकर वो दे रही है, जबकि वहाँ पर वो यूज़ करता है तमाम चीज़ें जो है बिलासपुरी, वो हीटर के बगैर खाना बनाता ही नहीं है। तो ये चीज़ें देखनी होगी। बाहर के जितने भी यहाँ पर लोग जो हैं उनको उनकी चेकिंग होनी चाहिए, उनकी चेकिंग बाज़ाब्ता होनी चाहिए, उनके हीटर्स देखने चाहिए। उन हर जगह पर जहाँ पर भी किराएदार हैं उन घरों में जाकर इस बिजली को अगर बचाना है, सही मायने में बचाना है, ये खुद पीडीडी डिपार्टमेंट गलत कर रही है। ये खुद पीडीडी डिपार्टमेंट जो है इलीगल कनेक्शंस लोगों को दे रही है, चाहे वो पीडीडी हो या चाहे वो जल शक्ति डिपार्टमेंट जो पीएचई के नाम से जानी जाती है, ये भी इलीगल कनेक्शंस हैं, दे रही है। हर वार्ड में आप देखोगे 250 से जायद कनेक्शन जो है, 250 कनेक्शन अगर लीगल होंगे, 1000 कनेक्शन जो है इलीगल होंगे। ये देखिए उस ट्रांसफार्मर का क्या हाल होगा। उस ट्रांसफार्मर को जलने में कितनी जल्दी वो जलता है, मौसम सरमा आने से पहले ही वो जलता है। गर्मियों में जलता है ये ट्रांसफार्मर, गर्मियों में ये शॉर्ट हो जाता है, गर्मियों में इसकी कॉइलें जलती है। लेकिन मेरी ये मौदबाना गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, किश्तवाड़ में जो आए दिन जो बिजली की कटेलमेंट है, हमारे लीडर जो है 2014 से हमें दिखाई नहीं दिए हैं और 2014 से हम तंग आ चुके हैं। हमें फरियाद करनी है तो किसके पास जाएं और किसके पास फरियाद करें? लोग पागलों की तरह ये कह रहे हैं, लोग भी खामोश हैं, उनको डराया जा रहा है। अगर आप लोग शोर करोगे आपको अंदर ठोक देंगे। आखिर क्यों ठोक देंगे अंदर आप लोगों को? आप लोगों ने कौन सा गुनाह किया है? आप लोग कौन सा एंटी नेशनल जो नारे दे रहे हो, या आप लोग कौन सा टेररिस्ट हो? आप लोग अपने हक, अपने राइट्स के लिए बाहर निकलो। आप लोग बिजली के लिए, पानी के लिए, हॉस्पिटलिटी के लिए, मेहमान नवाजी जो वहां पर होनी चाहिए, तमाम सुविधाएं प्राप्त होने, तमाम डॉक्टर्स हॉस्पिटल में होने चाहिए। ये मैं दूसरी तरफ चला गया क्योंकि दिल जला हुआ है। हर जगह पर कोई ना कोई इशू यहाँ पर हमारे किश्तवाड़ में है, हर जगह परेशानी है, हर जगह हमें किसी न किसी चीज़ की कमी महसूस होती है। केरोसिन दिखने को तो उम्र, मुझे लगता है 10 साल हो गए केरोसिन हमने किश्तवाड़ में नहीं देखा। अब आटा चावल यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है, जिस तरह मिलना चाहिए था वो मिल ही नहीं रहा है बीपीएल वालों को। वो भी जो मुफ्त वहाँ से आता है वो भी उनको नहीं मिल रहा है। 3-3, 4-4 महीने के बाद उनको वो राशन भी मिल रहा है। मेरी ये जो गुजारिश है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से, कि लोगों ने यहाँ पर बैंक से कर्जा उठाया है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियंस हो, इलेक्ट्रिशियन की शॉप हो, चाहे वो दवाई वाला हो, चाहे वो मिठाई वाला हो, चाहे वो क्या कहते हैं वेल्डिंग वाला हो, चाहे वो टायर शॉप वाला हो, चाहे वो होटल वाला हो, चाहे वो क्या कहते हैं हमारे फोटोस्टेट वाले हों, चाहे वो हमारे मोबाइल वाले हों जो मोबाइल बेचते हैं, चाहे वो मोबाइल सर्विस जो मोबाइलों को ठीक करते हैं, चाहे वो हों, चाहे और कोई हों, यहाँ पर जितने भी लोग हैं तमाम लोगों ने बैंकों से कर्जा उठाकर अपनी दुकानें खोली है। उनको बिजली की बहुत आवश्यकता है, वो बिजली के लिए तरसते हैं क्योंकि उनका दिन, उनकी दिहाड़ी जो है खत्म हो जाती है। एक वेल्डिंग वाले के पास अगर बिजली नहीं होगी, कोई वेल्डिंग करवाने के लिए नहीं आएगा, कोई शटर नहीं बना सकता है, कोई बाकी चीज़ें नहीं बना सकता है, कोई गाड़ी वाला अपने पंक्चर के लिए हवा नहीं बना पाता है विदाउट बिजली के। उतने अमीर नहीं है यहाँ के दुकानदार जिन्होंने 10-10, 20-20 लाख रुपया
कर्जा उठाया है बैंकों से, वो काम कर रहे हैं, उनको कर्जा उठाना है, उनकी उसकी इंस्टॉलमेंट निकालनी है, उसका एक्स्ट्रा चार्जेस देना है, उसकी मतलब सूद देना है, फिर जाके उसके जो आदमी वहां पर काम करते हैं उनको तनख्वाह देनी है। आखिर ये ज्यादती यहाँ पर लोगों के साथ हो रही है। जो भी जिन्होंने भी बैंक से कर्जा निकाला है और काम कर रहे हैं और सड़क पे काम करते हैं, चाहे वो वॉशिंग वाला हो, उसको भी बिजली की ज़रूरत है। वो अपना 500 1000 रुपया वहाँ पर तभी निकालेगा जब बिजली होगी, फिर जाके वो निकालेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ को, क्योंकि मार्केट में ज़मीन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति मैं हूँ, मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ, मैं ज़मीन पे जाके ये चीज़ें जो है बात लोगों से करता हूँ और लोग मुझसे फरियाद करते हैं। आप सोशल मीडिया पे आते हैं, आप इस चीज़ को उजागर कीजिए, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाऊं। जैसे कि मैंने कहा, वेल्डिंग वाला हो, स्पेयर पार्ट वाला हो, चाहे वो कोई डेंटिंग पेंटिंग वाला हो, कोई भी हो, उसको बिजली की ज़रूरत है और बिजली के बगैर वो कोई काम नहीं कर सकता है। बैंकों से 20-20 30-30 लाख रुपया जो जिन्होंने इंजीनियरिंग करके उनने उठाया, कर्जा उठाया है लोगों ने, फिर जाके उन्होंने शॉप्स खोली है और शॉप्स तभी चलेगी जब बिजली होगी। बिजली पर ही सारा दारोमदार है, हर शॉप का दारोमदार जो है बिजली पर है। गर्मी में कोई नहीं बैठता है, ठंडा भी पीता है कोई, वो ठंडा ही पिएगा, जिसको ठंडा बोलेंगे वो गर्म नहीं पिएगा। तो ये चीज़ें, होटल वाला भी कर्जा उठाता है, उसका होटल तभी चलता है जब उसकी जो है ठंडे की मशीन लगी हो, या मिठाई वाला तभी वो मिठाई बेचता है जब उसका जो फ्रीज़र में मिठाई हो, फिर जाके उसकी मिठाई बिक जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोलने को है, लेकिन क्या करें, लोगों को समझने की ज़रूरत है। लोगों को अपने हक, अपने राइट्स के लिए मैं इसलिए लाइव आता हूँ। मैं कोई पागल व्यक्ति तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहूँ कि ये करना है, वो करना है। मैंने ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे वोट कीजिए, मैं कहता हूँ सिर्फ जाग जाइए। आप लोगों के पास अब बड़े बड़े लीडर और आएंगे 2014 से, उनको पूछना, जो लोग अब आएंगे गागल्स लगा के, अपने आप को क्लीन शेव में आ जाएंगे, गागल्स लगा के और काराकुली लगा के, और बड़े मतलब आप लोगों को ठगाने के लिए बहुत सारे लीडर आएंगे, जो पुराने लीडर्स भी हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी मतलब लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। हम जी प्रोजेक्ट आएगा, आप लोगों को मुलाजमत दी जाएगी, आप लोगों की गुर्बत दूर हो जाएगी, आप लोगों की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। बेरोजगारी दूर नहीं, बेरोजगार ही दूर हो गए। बेरोजगार इस वक्त मर रहे हैं, लेकिन उनकी बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है। एक इंजीनियर ट्रेनिंग करके आता है, वो बाद में मोमोज की शॉप खोले। ये शेम है यहाँ की लीडरशिप पर, और ये शेम है यहाँ के उन लोगों पर जो उन लोगों को यहाँ के प्रोजेक्टों में काम नहीं देते हैं। मैं तमाम काउंसलर्स को भी कहना चाहता हूँ जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, जिनको लोगों ने चुना है, उन लोगों से भी मैं कहता हूँ आप भी ये फरियाद एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए। ये चीज़ें जो है आपके वार्डों में होती है, आपके एरिया में होती है, आपकी पंचायतों में होती है। सरपंच पंचेस को मैं कह देना चाहता हूँ, ये आवाज़ बुलंद करो अपनी वार्ड के लिए। वार्ड में अगर बिजली नहीं है, वार्ड में अगर दवाई नहीं आती है, वार्ड में अगर आप लोगों के पानी नहीं है, वार्ड में अगर बिजली नहीं है, आप आवाज़ उठाइए। आप लोगों को लोगों ने चुना है और चुने हुए नुमाइंदे हो। आप लोग लोगों को डराने के बजाय लोगों के काम करो, लोगों की हित की बात करो, न कि एक दूसरे की टांग खींचो। यहां पर आने वाले समय में जैसे कि सुनने को आया है कि इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन जब आएंगे, जैसे कि एनवाईसी के मुलाजमीन हैं बेचारे, उन लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। बाकी जो भी बेचारे जो है ग्राउंड लेवल पर आते हैं, जो सड़कों में बैठे हैं, अपने बच्चों को छोड़कर वहां पर बैठे हैं धरने पर, अपने हक, अपने हकूक, रहबरे खेल हो, रहबरे ज़राअत हो, रहबरे तालीम हो, या रहबरे क्या आरईटी वाले हो, चाहे वो क्या कहते हैं हमारे आरडीटी डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हो, चाहे पीएचई डेली वेजर्स हों, चाहे वो पीडीडी डेली वेजर्स हों, तमाम लोगों को अपने हक
जो मांग रहे हैं उनको मिलना चाहिए। ये मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूं कि जम्मू कश्मीर की जो हालत है, जो बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इन रोजगार फराम किया जाना चाहिए, चाहे वो प्रोजेक्ट 2 में, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को उनका अधिकार दिया जाना चाहिए, ताकि वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, अपने बच्चों की वो पढ़ाई पूरी करें, अपने बच्चों की तालीम जो है पाए तकमील तक पहुंचा सकें, अपने घर को और अपने बच्चों को अच्छी तरह पाल सके, अपने माँ बाप की खिदमत कर सके। वरना उन लोगों को अगर 2 या 3 हजार जो तनख्वाह होती है, वो भी साल में 2 या 3 बार जब बड़े बड़े दिन होते हैं उस वक्त मिलती है। ये कहीं ना कहीं बहुत नाइंसाफी हो रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के जवानों के साथ। लिहाजा मेरी ये मौदबाना गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, वो भी थोड़ा इस चीज़ पर गौर व फिक्र करे, ताकि यहाँ के लोगों को वो फायदे मिले। क्योंकि हमारे लीडर जो हैं 2014 से गायब हैं, उनको ढूंढते ढूंढते मैं थक चुका हूँ, और मैं भी 2014 से लगा हूँ बोलते बोलते, और यहाँ के लोग भी गायब हो गए हैं। मैं उन लोगों को भी ढूंढ रहा हूँ, उन लोगों से भी दुहार लगाता रहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करके एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई व्यक्ति देखेगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाएगा। एलजी इंतज़ामिया का कोई आदमी इसको शेयर करेगा, एलजी इंतज़ामिया तक ये बात पहुंचेगी कि किश्तवाड़ में या अर्तवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में या पूरे जम्मू व कश्मीर, रियासत जम्मू व कश्मीर में ये चीज़ें हो रही है, आखिर क्यों हो रही है। जो लोगों को बिजली से महरूम रखा जा रहा है, बिजली दिन में 40 बार कटेलमेंट है इस किश्तवाड़ में। मैंने आप लोगों के माध्यम से कहा, क्योंकि हर बीडीसी वाले को वो अपने लिए लड़ना होगा, जिन लोगों ने उसको वोट दिया है उनके लिए लड़ना होगा। अगर आपके इलाके में बिजली नहीं है, उस बिजली के लिए आपको लड़ना होगा, उनको बिजली फराम करने के लिए। पानी नहीं है, फराम करने के लिए आपको लड़ना होगा। इसी तरह पंच, सरपंच, ये काउंसलर जिन लोगों को वोट दिए हैं, और डीडीसीज जितने भी हैं, जो म्यूनसिपलिटी के काउंसलर हैं, चाहे वो डीडीसीज हैं, तमाम लोगों को शोर उठाना होगा। क्योंकि लोगों को फ़ायदे पहुंचाने अगर हैं तो आप खिदमत खलक ये मत सोचिए कि एक लीडर जो है वो वही लीडर होता है जो इलेक्शन जीत जाता है, उसे लीडर नहीं कहते हैं, उसे राजनेता कहते हैं। राजनेता जो है वो राज करता है, हमें राज करने की ज़रूरत नहीं। हम लीडर जो होता है वो लीड करता है लोगों की, वो लोगों की फरियाद एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाती है, गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। ये चीज़ें होती है, एक लीडर की एक पहचान होती है। लीडर बनना बहुत बड़ी बात है, एमएलए बनना आसान है। एमएलए के लिए सिर्फ पैसा होना चाहिए और एमएलए बन जाता है, लेकिन लीडर बनने के लिए सलाहियत होने की ज़रूरत है। लोगों के साथ उसको ग्राउंड लेवल के साथ वो जुड़ा हुआ होता है, उसको पता है किसके घर में चूल्हा जलता है, किसके घर में चूल्हा नहीं जलता है। ये नहीं कि हमारे घर में कोई आए वो भूखा निकले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे घर में जो भी आए वो भूखा कभी नहीं निकलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मस्कीन हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो कोई बहन हो, चाहे वो कोई बेटी हो, वो कभी खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। लिहाजा मेरी ये मौदमाना गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ के लीडर्स से जो गुम हो गए हैं, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। किश्तवाड़ में उनको बिजली नहीं है, किश्तवाड़ के नौजवानों ने जो कर्जे उठाकर दुकानें खोली है, जिनको बिजली की बहुत आवश्यकता होती है, फिर जाके उनका काम बिजली पर ही दारोमदार है उनका। लिहाजा मेरी ये मौदमाना गुजारिश है उन लीडर साहिबान से भी, आपकी फरियाद का शायद एडमिनिस्ट्रेशन सुनेगी, आपकी फरियाद शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुनेगी। आप लोग इस चीज़ के लिए लड़ो, लोगों को ये चीज़ें फराम करने के लिए 370-35A को साइड लाइन कर दो। तब भी यहाँ के लोग बेरोजगार थे, अब भी बेरोजगार हैं।
मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोगों को रोजगार फराहम होना चाहिए। यहाँ पर जो वादे किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो मोदी जी ने जो वादे किए हैं, चाहे वो यहाँ के मंत्री ने वादे किए हैं, उन वादों पे आइए, उन वादों को पूरा कीजिए, उन 8,000 वर्कर्स को नौकरियां फराहम कीजिए, उन लोगों को यहाँ पर नैरनाईगढ़ का पानी दीजिए, जिनको कहा है कि यहाँ पर जी एक फैमिली जो है उसके अंदर उसको चलाया जाएगा, इतना पानी यहाँ पर आएगा। इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को आगे पहुंचाने की ज़रूरत है। तमाम लोगों का भी फर्ज है। लोग जब तक नहीं रोएंगे, जैसे कहते हैं माँ दूध नहीं देती है जब तक ना बच्चा रोता है, तभी माँ को पता चलता है बच्चे को या तो प्यास लगी है या तो भूख लगी है। यहाँ के लोग जब तक ना आवाज उठाएंगे, जब तक ना रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तब तक उन लोगों को ना यहाँ की बिजली फराहम होगी, ना यहाँ का पानी इनको मिलेगा, ना यहाँ का खाना पीना, ना इनको बेरोजगारी से निजात मिलेगी, जब तक ना ये आवाज उठाएंगे। ये हिंदू मुसलमान जाति धर्म को छोड़कर एज ए किश्तवाड़ी आप बनिए, ना हिंदू बनिए, ना मुसलमान बनिए, ना सिख बनिए, ना ईसाई बनिए, ना कोई और कुछ धार्मिक सेंटिमेंट्स अपने दिमाग में रख के एक इंसान बनिए और एक किश्तवाड़ी होने का फर्ज अदा कीजिए। किश्तवाड़ी को किन किन चीजों की जरूरत है? कोई भी मजहब, कोई भी धर्म खतरे में नहीं है, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। खतरे में अगर है वो काराकुली वाले जो लीडर्स हैं वो हैं, जो और वो लोग जो अपने धर्म के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, धर्म की दुहाई देकर, वो उन लोगों की कुर्सियां खतरे में हैं, उन काराकुली वालों के सीट खतरे में है, उनकी आने वाली पुश्तों के लिए कमियां जो है वो पूरी करने के लिए उन लोगों को खतरा है। हम जैसे गरीब लोगों को, हम जैसे मस्कीन लोगों को, हम जैसे शरीफ और इज्जतदार लोगों को इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए, हमें सिर्फ बिजली, पानी, ये सुविधाएं चाहिए, हमें मुलाजमत चाहिए, वो भी चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट मुलाजमत हो। ये मेरे किश्तवाड़ी को चाहिए, ये मेरे जम्मू कश्मीर के इंसान निवासियों को चाहिए, उन बेरोजगार नौजवानों को जो इंजीनियरिंग कर करके यहाँ पर मोमोज बेचते हैं। ये कहीं ना कहीं उन लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, फिर भी उन लड़कों को, क्योंकि उन्होंने शर्म नहीं की, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, तामीर और तरक्की की तरफ आए। बहुत अच्छा, उनको जितना भी उनको जो उनकी तारीफ करें उतनी कम है। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, यहाँ पर जो बिजली की कटेलमेंट है, जिसकी वजह से हमारे नौजवानों को, जिन नौजवानों ने कर्जा उठाकर बैंकों से कर्जा उठाकर अपने दुकान जो है खड़े करे हैं और उनको वहाँ पर इंस्टॉलमेंट निकालनी है, उनको बैंक का कर्जा उतारना है, उनको जो अपने साथ आदमी रखे हैं उसकी तनख्वाह निकालनी है, उनको किराए पर जो दुकान ली है उनको किराया देना है, उनको टैक्स देना है, उनको बाकी चीज़ें जो है आना है। आखिर वो तभी करेंगे जब उनका काम जो है बिजली पर ही, जब उनका काम जो है महदूद है तो उनको बिजली की ज़रूरत है। तमाम लोगों को बिजली की ज़रूरत है। आज गर्मी की वजह से भी लोग जो है तंग आते हैं अपने घरों में। बहुत सारे अमीर लोग भी हैं हमारे, जिनके पास जनरेटर्स हैं, जिनके पास इन्वर्टर्स हैं, सुविधाएं सोलर्स हैं, लेकिन हर गरीब के पास यहाँ पर ना वो इन्वर्टर है, ना सोलर है, ना ये चीज़ें हैं जिससे वो अपने घर की परेशानी को दुरुस्त कर सकें। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो अभी भी, जिसको कश्मीरी, चाहे वो कश्मीरी में उसको कहते हैं, उर्दू में दिया कहते हैं, में उसको चौंग कहते हैं, अभी भी वो लोग हैं चौंग जलाते हैं, दिया जलाते हैं अपने घरों में। उनके पास मोमबत्ती लेने के लिए पैसा नहीं है। आखिर कब तक सताओगे इन बेरोजगार नौजवानों को, गरीब आवाम को कब तक सताओगे? कब तक
एक कहावत है कश्मीरी में, यमन कान तुमन सोन यमन सोन तुमन कान, ये छ कहावत। लेकिन लास्ट पर आपको ये चीज़ कि उन लोगों से मैं, उन लीडर्स साहिबान से कह देना चाहता हूँ, मत सताओ। बहुत सताए हुए यहाँ किश्तवाड़ के लोग हैं, जिन लोगों का आप लोगों ने बहुत सताया है। 70 साल से सता रहे हो, 75 साल से सता रहे हो। चाहे अभी भी मौका है किश्तवाड़ी लीडर्स को, खिदमत करो लोगों की, खिदमत करो लोगों की, खिदमत करो लोगों की। वरना कोई राजे महाराजे बहुत यहाँ पर आए, किसी ने कुछ नहीं लिया, हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं लिया, सब कुछ यहीं छोड़ा। हम भी कुछ नहीं लेंगे साथ, यहीं छोड़ना है। और उन लीडर साहिबान से भी ये कह देना चाहता हूं, रहेगा अगर कुछ तो सिर्फ वो चीजें रहेगी जो आप लोगों ने, कितना पैसा कमाओगे, बीमारी में मुब्तला हो जाओगे, क्या करोगे ऐसे इतने पैसों का, क्या करना है इन पैसों का, जो पैसे अवाम के काम ना आ सके, देश के काम ना आ सके, डिस्ट्रिक्ट के काम ना आ सके, डिस्ट्रिक्ट में जो कमियां हैं उनको पूरी ना की जा सके, गरीबों के काम ना आ सके। क्या करना है उन पैसों को? जब आदमी मरेगा तो वो पैसे यहीं रहेंगे, लेकिन रह जाती है बातें, रह जाती है यादें। जो अच्छा होगा उसको दुनिया याद करे, और यही सब कुछ छोड़ना है। तो लिहाजा तमाम लीडरों से मेरी गुजारिश है, जो मेरे लीडर गुम हो चुके हैं, अब आने वाले हैं, अब जल्दी शायद वो, तो मैंने आप लोगों के माध्यम से मैं उन लोगों को ढूंढना चाहता हूं। अब इलेक्शन आने वाले हैं, सभी लीडर आएंगे, तो आखिर में यही कहूंगा कि खिदमत खलक, लोगों की खिदमत करते जाओ। तमाम आप लोग भी अपनी आवाज़ बुलंद करते जाओ। बिजली जो है तमाम लोगों के राइट्स हैं, तमाम लोगों की ज़रूरियात है। आखिर में यही कहूँगा, अपने भाईचारा को